हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेस कीजिए आज मैं कहाँ हूँ। एक हिंट दूँ, ये देखिए। अब इसे देख के तो सबको ही पता चल गया होगा। मैं हूँ दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर पेरिस में। तो आज ही हम पेरिस में लैंड करे हैं और कुछ 1-2 घंटे ही हुए हमें आए हुए। हमने सोचा फटाफट से अपने बैग्स डंप करते हैं होटल रूम में, नहाते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज हमें बहुत भूख लगी थी। तो हम पास ही में एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद हम निकल गए यहाँ घूमने के लिए। ज़्यादा तैयार हो गए हम आज नहीं आए बिकॉज हम बहुत टायर्ड थे और हमने सोचा कि शाम का टाइम वेस्ट ना करने से बेटर ये है कि थोड़ा सा घूम लिया जाए आसपास। हम एक बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं जिसका नाम है ला मराई। एस साइलेंट होता है। ला मराई इसका नाम है एरिया का। बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज हैं, शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं। तो शॉपिंग तो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करी है, लेकिन हमने ईटरीज में से एक अच्छी जगह तो एटलीस्ट एक्सप्लोर कर ली है। बहुत फ्रेश पिज़्ज़ा था, बहुत ऐसा लग रहा था अभी फ्रेश डो बना के ओवन में डाल के अभी लेकर आए हैं पिज़्ज़ा। बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा था। और अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये नज़ारा देख रहे हैं। थोड़ी देर घूमेंगे और आज जल्दी चले जाएंगे अपने रूम में बिकॉज हम बहुत टायर्ड हैं। 9 बज रहे हैं, यहाँ 9:45 बज रहे हैं। इंडिया के बज रहे हैं, एक सेकेंड, इंडिया के बज रहे हैं 12। ये देखो, इंडिया के बज रहे हैं 12। तो घूमेंगे फिरेंगे और जल्दी चले जाएंगे घर। अच्छे से रेस्ट करेंगे ताकि सुबह उठ के जल्दी टाइम से निकल पाएँ। और कल हम लेंगे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, पूरी सिटी का टूर लेंगे। फिर हम देखेंगे कौन सी जगह हमें पसंद आ रही है जहाँ हम एक्सप्लोर करने के लिए रुकेंगे। तो ये रहेगा कल का प्लान। बट अभी क्रूज़ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा रूम, सर्विस अपार्टमेंट छोटा सा। यहाँ एंट्री होती है। एक छोटा सा किचन एरिया हमको दिया हुआ है जहाँ पर एक स्टोव है, इसमें कुछ बर्तन है और ये कपिल है। लाइट क्यों ऑफ कर दी? मैंने नहीं की, खुद से हुई। ये है हमारा छोटा सा रूम, बेड, एक टेबल जिसके ऊपर हमने बैग रखा हुआ है और यहाँ पर बालकनी कम विंडो जहाँ से नीचे स्ट्रीट दिखती है, ला मराई जहाँ हम रह रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रीट है और या छोटा एरिया है बट पेरिस में यूजुअली होटल्स और ये सर्विस अपार्टमेंट्स काफ़ी छोटे ही होते हैं। ये बाथरूम एरिया है। रेडी? लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए। इट्स 11 AM इन द मॉर्निंग। थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेंगे जिससे कि हम पूरा पेरिस का टूर एक बार देखेंगे और जहाँ हमको रुकना होगा फिर हम वहाँ रुकेंगे। थोड़ी ठंड लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो रखे हैं। यहाँ अपना इंडिया की तरह नहीं है कि हाथ दिया और निकल गए। यहाँ हमको वेट करना पड़ता है। आ जाओ। नाउ इट्स द सिग्नल फॉर अस टू वॉक across the street. Let's go find something to eat. This has chicken, huh? Okay, you can eat fish now. No, but I want to eat veg only. She can eat fish. I can, but I want to eat vegetarian right now. Well, this is. These are only vegetarian? vegetable. This is only vegetable. Okay. तो लेना ये. I remember, I didn't go once. We went several times. Okay. You like Bombay? And I remember the house of Gandhi. This Yeah. I visited, and I also visited the laundry place where they Yeah, Dhobi Ghat, the Dhobi Ghat. bridge, and below you Dhobi see- Ghat, yeah. and Dhobi the Ghat. monkey show. Also, I remember a few Yeah, scenes, yeah. you know. Dhobi Ghat. I did quite a few pictures, Yeah. but that's the only place in India. Yeah. तो इस बेकरी से हमने अपने लिए एक वेजिटेरियन बगेट लिया। बगेट जो कि फ्रांस का स्टेपल फूड है, यहाँ की स्पेशलिटी है। लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट में एक बगेट हाथ में लेके इधर उधर घूमते हैं। इसके साथ हमने लिया मैकरून्स जो कि अभी आपको दिख रहे हैं और एक कॉफ़ी टू गो। और ये लेके फिर हम गए एक अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ बैठ के हमने तसल्ली से ये ब्रेकफास्ट किया।
natural water. This is my coffee. कैसा है तुम्हारा शो? सही है। अच्छा, मैं अपना ट्राई करके देखती हूँ। टेस्टी तो बहुत था, लेकिन इसको चबाते चबाते नानी याद आ गई यार। आई डोंट नो अगर आपको दिखाई दे रहा है, बट दैट इज द आईफिल टावर। लेवल घूमने ऊपर है, तो हम वहाँ तक वॉक करके तो नहीं जाएंगे, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेंगे। वी जस्ट फिनिश्ड ईटिंग। पेरिस की गलियों में घूमते घूमते हमें ऐसे शॉप्स बहुत मिले जहाँ पर लोग बुक्स बेच रहे थे, लेकिन ये सारी किताबें फ़्रेंच में थी, इसीलिए मेरे लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मुझे फ़्रेंच आती नहीं है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे आर्टिस्ट्स भी मिले जो अपने पेंटिंग्स ऐसे सड़क के किनारे छोटे छोटे शॉप्स में बेच रहे थे। कहते हैं फ़्रेंच लोग आर्ट और आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आर्ट और आर्टिस्ट्स की यहाँ पर इतनी वैल्यू है, इतना रिस्पेक्ट किया जाता है। शायद क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कल से हमने रट लगाई हुई है कि हम हॉप ऑन हॉप ऑफ पे जाएंगे, हॉप ऑन हॉप ऑफ पे जाएंगे, लेकिन अब हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ पे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स हैं। अभी मैं दिखाऊंगी। यहाँ हम एक शॉपिंग वाले एरिया में आए हैं, तो चलते चलते ही एक स्ट्रीट मार्केट दिख गई है। जाकर एक्सप्लोर करते देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है ना। ऐसे रास्ते में चलते चलते अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लोर कर लेती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, चलते चलते हमें ये स्ट्रीट मार्केट मिल गई। फ्ली मार्केट जैसी लगी हुई थी, छोटे छोटे टेंट्स थे जिसमें छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि ज्वेलरी, कुछ घर पे सजाने का सामान, जैसे कि ये, जो कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ लगाते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे चीज़ शॉप्स मिले, कुछ और ज्वेलरी शॉप्स मिले। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज थी, कुछ कपड़ों की दुकान थी, कुछ बैग्स थे। लेकिन सच बताऊं, यहाँ घूम के बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हमारे प्लान का पार्ट तो था ही नहीं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। पेरिस में हर गलियों पे ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स मिलते जाते हैं। अब यहाँ से चलते चलते हमें कुछ और ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती जाएंगी जो हमारे प्लान का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। सच बताऊं तो हमने अच्छा किया कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बस नहीं ली, वरना पेरिस की ऐसी प्यारी प्यारी गलियों में चलने का मज़ा ही नहीं रहता। थोड़ा आगे चल के हमें ये टोपियों की दुकान मिली, जहाँ से कपिल को शायद कुछ टोपियाँ पसंद भी आ रही थी, लेकिन ये इतनी महंगी थी कि हमें लगा इट्स नॉट वर्थ इट। फिर आगे जाके हमें कुछ बैग्स दिखे, और वो बैग्स देखकर सच बताऊँ तो ऐसा लगा कि ये तो सारे इंडिया से ही सोर्स किए हुए हैं। ये देखो, अब ये अंकल जो भी बैग्स बेच रहे हैं, ये दिख तो बहुत अच्छे रहे हैं और प्योर लेदर बैग्स हैं, बट ये तो अपने इंडिया में आसानी से मिल जाएगा और थोड़े सस्ते प्राइस पे भी। तो फिर मैं यहाँ से क्यों लूँ और अपना बैग का बोझा भरूँ। तो इसीलिए हमने अवॉइड किया यहाँ से कुछ भी लेना, लेकिन हाँ, देख के मज़े हर चीज़ के लिए। तो पेरिस की गलियों में घूमते फिरते हम पहुँच चुके हैं अपनी पहली टूरिस्टी लोकेशन पे। इस जगह को कहते हैं नोत्र दाम। नोत्र दाम इज़ अ मिडीवियल कैथोलिक चर्च। क्या कह रहे हो? लास्ट ईयर या लास्ट ईयर? हाँ, आग लगी थी। क्यों लगी थी? अरे वो थोड़ी देर को पूछेंगे। अच्छा, तो अभी ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसके आसपास का एरिया बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पर। मैं अभी आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ये टूरिस्टिक जगह है। ये क्या है? मार्केट है? हाँ। ये भी थोड़ा सा खाने की जगह है, बहुत ज़्यादा है। खाना और जहाँ देखो खाना, मतलब हाँ, आप वॉक करते करते ही अगर कर सकते हो तो अपना थोड़ा बहुत हाँ वेट लॉस कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर वेट लॉस करना इज़ इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ ग्लूटेन, एवरीथिंग हैज़ शुगर, सारा मीठा खाना और ब्रेड्स, हर चीज़ में ब्रेड्स। सुबह सुबह वाली जो हमने सैंडविचेस लिए वो वैसे तो टेस्टी बहुत थे, लेकिन उन खाते खाते दांतों में दर्द हो गए, हार्ड थे वो ब्रेड्स। बट एनीवे, अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा एरिया।
यहाँ कोई आई थिंक परफॉर्मेंस होने वाली है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं नहीं या फिर सिर्फ चिल करने के लिए बैठे हुए हैं, टाइम पास करने के लिए, नोते डैम आए हैं, सिर्फ फोटो ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। लाइफ लॉन्ग मेमोरी। तुम्हारी भी, तुम तो पहले आए हुए हो, हाँ मैं तो फोटो भी कर अपने बाल ही संभाल कर रह जाओगे बस। चलो लेट्स गो। वैसे अभी तक पेरिस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन जितना भी देखा है ना, पेरिस की वाइब बहुत अच्छी है यार। बिल्कुल फास्ट सिटी है जैसे बॉम्बे है, लेकिन बॉम्बे लोग काम करने के लिए आते हैं और पेरिस लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं, इसीलिए शायद किसी के माथे पे कभी कोई शिकन नहीं दिखती। यहीं नीचे एक दुनिया के हर तरीके की ब्रेड्स की प्रेजेंटेशन भी लगाई गई थी। ये देखिए, फोकाशिया इटली, पीटा फ्रॉम कतार, फोगासे फ्रॉम फ्रांस अगेन, ciabatta from Italy, English muffin from obviously England I guess, maltous अल्जीरिया, ये मैंने नहीं खाई है, बोरोदिंस्की फ्रॉम रशिया, ये भी नहीं खाई है, शोकोपान जापान से नहीं खाई है, काफ़ी सारे नहीं खाए हैं। बगेट आ गया, ये तो हमने आज ही सुबह खाया है। ये देखिए, इसके बाद आता है अपना नान, इंडिया का नान। भाई ऐसे सारी दुनिया के ब्रेड्स के साथ अपना नान जब रखा ना, तो देख के मज़ा तो बहुत आया, लेकिन ये नान बेटर बना सकते थे, डोंट यू थिंक? इससे बेटर बना सकते थे यार। बन USA, बहुत सारे ब्रेड्स हैं भाई। ये देखिए क्रोसॉन, ये भी फ्रांस का ही है और ये बहुत टेस्टी होता है। यार यहाँ के स्ट्रीट्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि आईफिल टावर तो मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो यहाँ के स्ट्रीट्स देख देख के इतना खुश हो जा रही हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक तो रोड साइड कैफ़ेज़ का इतना ज़्यादा कल्चर है। यहाँ आ गई एक सुवेनियर शॉप, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा था। आगे जाके लेंगे डेफिनेटली। ये देखिए क्रेप्स का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर है। लोग ब्रेकफास्ट में क्रेप्स खाना पसंद करते हैं, अपने इंडिया का डोसा जैसा, लेकिन मीठा। बाकी रोड साइड कैफ़ेज़ हैं बहुत सारी, पूरे फ्रांस में है वो तो इनफैक्ट। सेंट माइकल ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ से हम ट्रेन ले रहे हैं टू आईफिल टावर। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक ट्रेन टिकट है जो हमने निकाली है। कितनी की है हमारी? ये एक टिकट है 250। एक टिकट 250 रुपीज़, 215 रुपये की है। 2 यूरो 15 सेंट्स, मतलब $4.30, 2 टिकट उतने की है। हाँ, 430 रुपये में हम यहाँ से आईफिल टावर पहुँच जाएंगे। आईफिल टावर पे उतरेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे। पुणे पहुँच जाएगी। बॉम्बे में नहीं होना, लेकिन तो दिखाते हैं अब आपको मेट्रो के अंदर कैसा लगता है। मेट्रो तो नहीं, ट्रेन जो यहाँ की हाँ, है, मेट्रो ही है, वो दिखाते हैं अंदर से कैसे दिखती है, और उसके बाद दिखाएंगे आईफिल टावर। तो यहाँ हमारी ट्रेन आ गई और जब मैंने देखा कि ये डबल डेकर है तो मैं तो बहुत खुश हो गई। एक्चुअली मैं डबल डेकर में बॉम्बे में भी नहीं बैठी थी, तो हमने डिसाइड किया हम चुपचाप जाएंगे ऊपर और सीट्स देखेंगे अपने लिए 2 खाली। यहाँ हमें सीट्स मिल गई और वहीं हम बैठ गए। रास्ता एंजॉय करने को कुछ था नहीं क्योंकि ये सारा अंडरग्राउंड का रास्ता था, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशन थे। पहुँच गए हम अपने स्टेशन, अब निकल रहे बाहर और यहाँ से जाएंगे हम आईफिल टावर। कितनी देर का वॉक है? आधा किलोमीटर का वॉक है, 500 मीटर का वॉक है। 10 मिनट लग जाएंगे, है ना? 7-8 मिनट में हम पहुँच जाएंगे आईफिल टावर। टाटा 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 टाटा। ये वीडियो देख के मुझे क्वीन फिल्म की याद आ गई। उसमें वो हर गली से आईफिल टावर को देख पाती है और वहाँ से भाग रही होती है। बहुत सारे टूरिस्ट थे यहाँ पर और हम इसी गली से आगे निकलते निकलते आईफिल टावर की तरफ को जा रहे थे। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क हमें मिला जहाँ इतनी ग्रीनरी थी और इतना साफ़ सुथरा था कि मन कर रहा था कुछ देर यहीं बैठ जाएं, लेकिन फिर आईफिल टावर देखने की भी बहुत जल्दी थी। ये है जी आईफिल टावर, दुनिया के 7 अजूबों में से एक।
थोड़ी देर आईफिल टावर को निहारने के बाद हमने वहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफी सेशन शुरू करे, हर किसी की तरह। 360 डिग्री वीडियो लेंगे पहले ये। दिस इज आईफिल टावर एंड हियर वी आर। पूरा फ्रेम में या तो आईफिल टावर रहेगा या हम आएंगे। हाँ चलेगा ना, चलो इतना छोटा ही दिखा था ना। चलो 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 क्रॉस करो। यहाँ रोड के बीच में आकर लोग फ़ोटो खींचते हैं, जैसे हम खींच रहे थे, क्योंकि वहाँ से सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेम आता है। और शुरू में पेरिजियंस को, यानी कि पेरिस में रहने वाले लोगों को आईफिल टावर अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कहाँ इतने ब्यूटीफुल शहर में, जहाँ इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में है, वहाँ आप ऐसा लोखंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर यही लोखंड का स्ट्रक्चर यहाँ की पहचान बन गई और आज पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए। कमाल की बात है ना, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को ये पसंद नहीं था। लेकिन अब जब इतनी दूर से हम इसे देखने आए हैं तो थोड़ी फोटोग्राफी तो बनती है ना। पूरे पेरिस में जगह जगह पर लोगों ने ऐसे लॉक्स लगाए हुए हैं और इसके ऊपर अपने लवर्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि सुरभि लव्स कपिल और कपिल लव्स सुरभि, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस इज़ बेसिकली अ वे ऑफ प्रॉमिसिंग योर लव टू योर पार्टनर एंड अ वे ऑफ सेइंग दैट योर लव इज़ लॉक्ड फॉर एवर। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी है। तो बहुत देर आईफिल टावर को अलग अलग लोकेशन से निहारने के बाद हमने सोचा अब हम कहाँ जाएं अपनी 2 पहियों की गाड़ी से। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अगली लोकेशन जाएंगे, आर्क द ट्रायम्फ। सच बताऊं, एक बार को तो मन किया कि बस ले लें, क्योंकि बहुत चल लिए थे, बहुत थक गए थे। लेकिन फिर ये गलियां कैसे मिस कर दें, इसीलिए सोचा वॉक करके ही चलेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ ही दूरी पे था। ये असली क्या ऑरेंजेस? ये असली क्या ऑरेंजेस है? भाई छोटे पेड़ पे आके घूम रहे हैं। वाओ यार, असली ऑरेंजेस। अमेजिंग। तो गाइज अपने आज के 10,000 स्टेप्स पूरे करके हम पहुँचे हैं आज की 3rd लोकेशन पे, टूरिस्टी लोकेशन पे, जिसका नाम है आर्क द ट्रायम्फ, जो कि जैसे अपनी दिल्ली का इंडिया गेट है या फिर अपने बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसा ही है। दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ अमेजिंग नहीं है बट ये जगह फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन वॉर्स में जो फ्रांस के लिए शहीद हुए हैं उन आर्मी मैन के लिए बनाई गई है। उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि हमारे इंडिया गेट पे। तो 2 दिन पेरिस एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगा आई एम स्टिल नॉट डन विद पेरिस। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक और दिन एक्सटेंड करेंगे। लेकिन जिस एयरबीएनबी में हम रह रहे थे वो सिर्फ 2 दिन तक ही हमने बुक किया हुआ था और अगले दिन वो अवेलेबल नहीं था। तो हमने बुक किया अपने लिए एक दूसरा होटल जो कि थोड़ा सा दूर था। हमने लिए बस, सुबह सुबह अपने बैग्स उठाए और निकल गए अपने दूसरे होटल की तरफ को, रास्ते में नज़ारे एंजॉय करते करते। And we have just reached हमारा दूसरा होटल रूम। I'm just going to show you. This is the room. छोटा है, लेकिन यहाँ पर रूम्स छोटे ही होते हैं। और ये है हमारा व्यू। हाय व्यू। वाओ, बड़ा स्ट्रगल करके आज हम जा रहे हैं अपनी पहली लोकेशन पे। अभी हमने होटल में चेक इन किया, सारा सामान रखा, ट्रेन ली, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ आए हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको लोकेशन, बट उससे पहले रास्ता दिखाती हूँ जो कि बहुत टफ है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है हम वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ, ऐसी कई सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ चुके हैं ऊपर, और अभी ऐसी कई सीढ़ियाँ हमें चढ़नी बाकी है ना। मैंने कहा ऐसी
कितनी सारी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ गए हैं। वहाँ लाइट बड़ी अच्छी आ रही है तुम्हारे चेहरे पे, और कितनी और आगे रहती है। हाँ। ऊपर से जाके व्यू बड़ा अच्छा दिखता है, नीचे का पूरा पेरिस दिखता है। सो आई एम एक्साइटेड। तो इस जगह को कहते हैं सैक्रे क्योर। पार्डन माय फ्रेंच, मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है। ऑल्सो इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेरिस। यहाँ से पूरे पेरिस का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, and evidently so it is one of the most touristy locations of Paris. वैसे तो किसी भी शहर को जानने का बेस्ट तरीका सिर्फ उसके टूरिस्टी लोकेशंस में जाने में नहीं, लेकिन उसकी नॉन टूरिस्टी लोकेशंस में जाने में है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ 2 या 3 दिन के लिए ही थे, इसलिए वी हैड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम यहाँ के सारे टूरिस्टी लोकेशंस को एटलीस्ट टच करके आ जाएं, ताकि कल को हम ये तो बोल सकें कि हम पेरिस देख कर आए हैं। खैर, उसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ घूम लिए, और काफ़ी स्ट्रीट्स पे घूम के हमको यहाँ का कल्चर और वाइब तो एग्जैक्टली पता चल चुका है। अच्छा, पेरिस आओ तो ऐसे स्कैमर्स से बिल्कुल बच के रहना, इन पे पैसे मत लगाना। आज मौसम ने हमारा साथ दिया तो हमने सोचा क्यों ना वापस आईफिल टावर वाली लोकेशन पे चलते हैं। कल की लाइटिंग बड़ी डल थी और आज बहुत ब्यूटीफुल धूप निकली थी, तो हमने सोचा वहाँ जाकर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेते हैं हमारी मेमोरी के लिए। और हमने वहाँ जाकर बहुत मज़े करे। मैंने कहा था ना, यहाँ हर गली में एक आर्टिस्ट बैठा रहता है और ये आपकी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और स्केच बनवाते हैं। सोचा तो मैंने भी था कि मैं भी अपना स्केच बनवाऊँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, तो इतनी देर बैठने की हिम्मत तो मुझ में थी नहीं, इसीलिए हम चले वापस। जाते जाते ये ब्यूटीफुल सा कैफ़े हमने ला मरे में देखा, जहाँ हम पहले रह रहे थे। उफ, I just can't get over Paris and its beauty. कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे मेमोरीज़ हैं हमारे पेरिस ट्रिप के। ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पेरिस ज़रूर जाइए। खैर, कल हम निकल रहे हैं अपनी अगली लोकेशन पे, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।